कहीं मटन कढ़ाई और कहीं बीफ पुलाव और कहीं है मसालेदार बिरयानी। ईद उल अजहा का पहला दिन, पहले गाय और बकरा गिराए, फिर उनके गोश्त पर हाथ साफ किया, गोश्त तकसीम भी कर लिया। जो आज बने हैं मेहमान, कल वो होंगे मेजबान। दोस्तों की महफिलें भी जम गई। किसी को है मटन कढ़ाई पसंद और कोई बीफ कढ़ाई का। बच्चे भी किसी से पीछे नहीं। आज का दिन उनकी खुशियों को दोबाला करता है। मसीह के पकवान मिलते हैं तो सैर का मौका भी हाथ आ जाता है। बच्चों ने पार्कों की भी सैर की और शहर में सजे मेलों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। अब रात में टिक्का बोटी और सीख कबाब का भी है तैयार सामान। रात भर खूब महफिल सजेगी। कराची में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला दिन भर जारी रहा। कहीं बैल की कुर्बानी तो कहीं ऊंट कुर्बान किया गया। नागिन चौरंगी पर जामे मस्जिद सिद्दीकी अकबर में 150 जानवरों की इज्तमाई कुर्बानी। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से इज्तमाई कुर्बानी का एहतमाम। गवर्नर हाउस में 100 ऊंट, 100 बकरे और 10 बैल की कुर्बानी। गवर्नर सिंध मुस्तहिकीन में कुर्बानी का गोश्त और राशन बैग्स भी तकसीम किए। ईद उल अजहा के मौके पर PIA का अहम पैगाम, कुर्बानी के बाद आलाइशों को शहरी इदारों के मुकर्रर करदा जगहों पर रखें। मुर्दाखोर जानवरों के आलाइशों पर आने से परिंदों का मेला लगता है। परिंदे हवाबाजी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते हैं। तैयारों से पिंजरे टकराने के अब तक 150 से जायद वाकयात हो चुके। हमारा टारगेट ईद के दिनों में 1.5 लाख टन कचरा उठाना है। मेयर कराची ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि तमाम टाउन्स में अमला मुतहरिक, हमारे लोग काम कर रहे हैं। तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, लोगों की खिदमत करना हमारा मिशन है। शहर भर में 99 कलेक्शन पॉइंट्स कायम है। कलेक्शन पॉइंट से अलाइशे लैंडफुल साइट मुंतकिल करेंगे, चूना भी डालेंगे और फ्यूमिगेशन भी करेंगे। मेयर कराची का 57,000 टन अलाइशे ठिकाने लगाने का भी दावा। अलाइशों को मदफून करने के लिए खंदोकों की खुदाई। मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अलाइशे उठाने का काम का जायजा लिया। कहा मुकम्मल हिकमत अमली के साथ ग्राउंड में आए हैं और काम करेंगे। अलाइशे या गंदगी फेंकने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलाइशों के हवाले से शहरी शिकायत 1128 पर दर्ज कराने की अपील। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा कि अपने हल्के में अलाइशे उठाने और कचरा साफ करने के इंतजामात की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। शहर भर में नमाजी ईद के रूह परवर इज्तिमाआत। टी ग्राउंड में मुफ्ती मुनीबुर रहमान की इमामत में नमाजी ईद अदा की गई। नाजिमाबाद नंबर 2 ईदगाह ग्राउंड में नमाज ईद मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। गुरु मंदिर पर सबील वाली मस्जिद में नमाजी ईद की अदायगी। खुतबे के बाद आलिम इस्लाम की सरबलंदी, मुल्की और तरक्की खुशहाली, फलस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए भी दुआएं की गई। शहरियों के गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। गवर्नर हाउस में नमाजी ईद का बड़ा इज्तिमा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुस्लिम ममालिक के काउंसिल जनरल के हमरा नमाज अदा की। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद थे। फारूक सत्तार ने KMC ग्राउंड में नमाज अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आवाम ही को कुर्बानी का बकरा बनाया गया तो इसका गलत रद्द-ए-अमल सामने आएगा। महंगाई बढ़ गई है, रिलीफ न मिला तो जराइम बढ़ेंगे। कराची के लिए बजट ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दे दिया। अगर अब भी आवाम ही को कुर्बानी का बकरा बनाया गया तो फिर ये सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाट चलेगा बंजारा, 3 तरह के रद्द-ए-अमल सामने आएंगे। लोगों की खुदकुशियाँ बढ़ जाएंगी। दूसरा रद्द-ए-अमल ये होगा कि लोग स्ट्रीट क्राइम पर और ज़्यादा आमादा होंगे और ज़्यादा मेरे मासूम बेगुनाह नौजवानों का कत्ले आम होगा। वो मज़ाहमत ना भी करें, उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप, उनकी गाड़ियाँ, उनका पर्स छीनने वाले बेरहमी के साथ, चाहे वो कच्चे के डाकू हों चाहे वो पक्के के डाकू हों, वो उनकी जानों का इतलाफ़ करेंगे। गवर्नर हाउस में राशन और गोश्त की तकसीम कड़ा इम्तिहान बन गई। गवर्नर हाउस के बाहर शहरियों की लंबी कतार लग गई। गोश्त और राशन न मिलने पर लाइन में लगे शहरियों का बरहमी का इजहार। शहरियों ने शिकवा किया, हमारी तजलील करनी थी तो मदू नहीं करना चाहिए था। सुबह से यहाँ खड़े हैं, अंदर जाने का मौका नहीं दिया जा रहा। खवातीन के एहतजाजन गवर्नर हाउस से मुत्तसिल सड़क पर डेरे।
ईद कुर्बान पर बसियारखोरी से परहेज करें। डॉक्टर्स ने गोश्त खोरों को मोहतात रहने का मशवरा दे दिया। माहिरीन के इत्तेदा से गोश्त खाने की ताकीद। माहिर ग़ज़ाई डॉक्टर फरीहा कहती हैं ईद उल अज़हा पर लोग बेहतियाती करते हैं, जिसकी वजह से दिल के अमराज, ज़ियाबतीज़, फूड पॉइजन और दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी भी शहर की सूरत हाल देखने निकल पड़े। शहर के दौरे पर निकला हूँ, सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। तमाम शहर की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। सईद गनी ने मज़ीद कहा, रात होने पर सॉलिड बेस की कारकर्दगी का अंदाज़ा होगा। आवाम से अपील है इदारों से ताउन करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध के अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना है। पूरी कौम अखुवत, एहसान, मोहब्बत और इखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईद की खुशियों में रिश्तेदारों, पड़ोसियों और गरीबों को शामिल करने का पैगाम। ताजर बरादरी की भी आवाम को ईद की मुबारकबाद। सदर ऑल ताजरान सिंध जावेद कुरैशी ने कहा कि ईद की खुशियों में मुस्तहिकीन को याद रखना चाहिए। कुर्बानी का मकसद अना और जिद को ख़त्म करना है। चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध काशिफ साबरानी की सफ़ेद पोश लोगों तक कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने की अपील। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का हुकूमत से महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को रिलीफ देने पर जोर। जो सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी करते हैं, इसको जो है हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। इसको आम आवाम के लिए परेशानी का बाइस नहीं होना चाहिए। ईद की कुर्बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद जानवर की आलाइशें अपने मुकर्ररा जगह पर डालें ताकि इससे बीमारियां ना फैलें। अमाराती सदर वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तानी आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल ने अपने रिहाइश गाह पर मेहमानों के हमरा ईद मनाई। बच्चों में घुल मिल गए और ईदी भी तकसीम की। काउंसिल जनरल बखीत अतीक रोमैती की जानिब से मेहमानों की तवासो कहवे से की गई। अरब की सकाफती डिश मंदी भी पेश की गई। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ DIG ने शहदा की फैमिली से मुलाकात की। अजवर महिसर का कहना है कि शहदा की फैमिली और उनके बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं। अकेले होने का एहसास ना हो इसलिए उनको मिलने आया हूँ। अहले खाना शहदा फैमिली का कहना है, हमें DIG से मिलकर बहुत अच्छा लगा। गुलाम असफर ने ईद के दिन हमें अपने बच्चों की तरह याद रखा। असफर मैसर साहब जो है वो पहली दफ़ा नहीं मिल रहे। वो हमारे घर पे भी आके हमारे लिए पूछते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं हर तरह से, और यहाँ पर भी हम उनसे मिलते हैं। हमारी तो रोज़ की खैर मुलाकात है, लेकिन ये है कि मुझसे तो मिलते हैं, मुझसे हाल अहवाल बच्चों के हवाले से हर तरह से पूछते हैं। ईद हो या कोई और त्यौहार, कोरोना वायरस हो या कोई वबा, डॉक्टर्स होते हैं फ्रंट लाइन पर। ईद के दिन भी जिना अस्पताल कराची के डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद रहे। ईद उल अज़हा के रोज़ ट्रैफिक एहलकार भी सड़कों पर ड्यूटी पर मामूर। सुबह से हम ड्यूटी पर मौजूद हैं। ट्रैफिक एहलकार का कहना है कि घर वालों के साथ ईद मनाने का दिल बहुत करता है, लेकिन ड्यूटी अहम है। ईद के पहले रोज़ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। शहर भर में 12,781 से ज़ायद अफसरान और जवान सिक्योरिटी पर मामूर हुए। ज़िला शर्की में 5,600, जनूबी में 3,656, गरबी में 3,525 अफसरान और जवान तैनात थे। खाल कलेक्शन मकामात पर 2,170 अफसरान और जवान ड्यूटी पर अलर्ट। गवर्नर सिंध ने मुस्लिम ममालिक के सरमायाकारों को कराची में सरमायाकारी की दावत दे दी। कहा, कौम को मुत्तहिद होकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। गवर्नर की फौज के शहदा, स्ट्रीट क्राइम में मारे गए अफराद, MQM पाकिस्तान के शहदा और दीगर जमातों के शहदा की फैमिली से इजहार ताज़ियत। MQ रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि पाकिस्तान मसाइल से बाहर निकल रहा है, मुल्क सही समत में जा रहा है। ईदी ओल्ड एज होम में मुकीम शहरी अपनों को याद करके जज्बाती हो गए।
बेटे बेटियां सब हैं, हमें पूछने वाला शायद कोई नहीं। बुजुर्ग शहरी का कहना है कि हमें यहाँ तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, बस खून के एहसास की कमी है। कॉलेजेस में इंटर साल अव्वल के दाखिले 9वीं की बुनियाद पर 1 जुलाई से होंगे। फर्स्ट ईयर के दाखिले भी 9वीं के नताइज की बुनियाद पर होंगे। दाखिला फॉर्म ऑनलाइन दस्तियाब होगा और ऑनलाइन ही जमा होगा। इंटर साल अव्वल में दाखिलों का आगाज 1 जुलाई से होगा। इंटर साल अव्वल में दाखिले 25 जुलाई तक जारी रहेंगे। फर्स्ट ईयर में सिंध भर में 2,67,877 दाखिले किए गए, जबकि प्री मेडिकल में 27,900 तलबा एडमिशन लेंगे। प्री इंजीनियरिंग में 25,400 तलबा दाखिला लेंगे। ईद के पहले रोज कराची में गर्मी का राज। शहरियों की बड़ी तादाद ने बच्चों और अहले खाना के हमरा फैमिली पार्क्स का रुख कर लिया। पार्क्स में बच्चे झूलों से लुत्फ अंदोज हुए और ईद का मसा दुबाला किया। कई पार्क्स में ईद की वजह से मेले का समा था। शहरियों की बड़ी तादाद ने बच्चों और अहले खाना के हमरा फैमिली पार्क्स का रुख किया। बच्चे झूलों से लुत्फ अंदोज हुए और ईद की खुशियां मनाई। शोबिस की शख्सियत का ईद मनाने का अपना ही अंदाज। कोई लजीज पकवान का दिलदादा और कोई दोस्तों की महफिल का शौकीन। टीवी के मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी भी ईद अपने अलग अंदाज में मनाते हैं। अदाकारा आयशा उमर की जानिब से शायकीन के लिए ईद की मुबारक का पैगाम। आयशा उमर कहती हैं, ईद फैमिली के साथ गुजारूंगी। ईद पर उनका भी ख्याल रखें जो कुर्बानी नहीं कर सके।